हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है ये कहानी पूरी सुनिएगा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। पूनम और अक्षय दोनों ही अनजान होते हैं एक दूसरे से। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की है। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। 15 अक्टूबर की बात है। अक्षय और उसके माता पिता के साथ पूनम को देखने आते हैं। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को तो वह पहली नज़र में ही बहुत सुंदर लगी। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूमधाम के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा, पूनम अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और इसके बाद मैं डिवोर्स देकर अलग हो जाऊंगी। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अगर अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी, जब तक माँ बाप यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों इस सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं दे रही थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करके
ने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगता है। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसको पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अब अक्षय पर आ गई थी। पर अक्षय को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा घर के काम में किया करते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाया करता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाया करता था। काम पर आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए भी मदद किया करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अक्षय को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उसकी बातचीत चालू थी। तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाता है। फिर वो पूनम से बोला, मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दीजिए। पूनम बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसे नाश्ते लाते देख धक्का लगा। उसने पूनम से पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? वह बोलती है, हाँ वही करते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूनम के चेहरे पर एकमात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसी क्या बात है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके वजह मुझे हमेशा निराशा ही मिलती। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में अक्षय के प्रति प्यार जागने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कने लगी। यह उसे समझने लगती है। अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगता है। वो उस पर विश्वास करने लगती थी। अक्षय के मन में एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रह गए हैं, खेती वगैरह करके आते हैं। अक्षय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उसको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अक्षय सोच रहा था कि सभी अभी पूनम को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दी बाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। जब जाते जाते पूनम बोलती है कि टिफ़िन बनाकर रख दिया है, कपड़ों पर इस्त्री करके रख दी है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। अक्षय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सारा काम कैसे कर लिया। अक्षय का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस
इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी घर आता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अक्षय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम, तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए यह सब कर रही हो? इस पर पूनम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी हमारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरे लिए खुशनसीबी है। तो भाइयों और बहनों, आज की अरेंज मैरिज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिएगा। थैंक यू सो मच।